Good morning to students. Today I am going to teach about session 7 workplace safety. Okay? In this chapter, general office safety, use of first aid, case study of hazards, incidents. Okay? Workplace safety means कि जहाँ पर भी हम वर्क करते हैं, ओके किसी भी एरिया पे, अगर किसी भी एरिया पे हम वर्क करते हैं किसी भी जगह पे, तो उस जगह की सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो माय फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। वर्क प्लेस सेफ्टी इज अ राइट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। अंडरस्टैंड कि जो एरिया है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनका राइट है, उनका हक है कि वो जगह सेफ़ हो। ठीक है, उन्हें किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो, उनके हेल्थ को लेकर के, उनको वर्क को लेकर के। ओके, इट इज़ इसेंशियल टू प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट विच इज़ एम्प्लॉयज़ कैन वर्क। ठीक है, मतलब जहाँ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट सेफ़ हो। ठीक है, हेल्थ के लिए कोई रिस्क ना हो, ऐसा होना चाहिए जगह, है ना। ऐसा इन्वायरमेंट जो है ऐसा इन्वायरमेंट वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना चाहिए, ऑनर को, जो उस वर्क प्लेस का, जो उस जॉब का ऑनर है। प्रिवेंटिंग दीज accidents require the effort of all employees in the organization along with the safety measures and actions by the organization. कि आप जानते हो कि कभी भी कहीं पर भी कोई भी घटना हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें अलर्ट रहना होता है। ठीक है, कि हम जो है कि अलर्ट रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। बट जहाँ वर्कर, कोई भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहा है किसी जगह पे, तो उस जगह का, उस एरिया का जो भी जिम्मेदारी है वो ऑनर के ऊपर होता है। ठीक है, जो मालिक होता है उस जगह का, जिसके अंडर में हम वर्क करते हैं, तो उस पर्सन को क्या करना होता है कि उन्हें ध्यान देना होता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एरियाज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ के लिए ठीक है कि नहीं, सेफ़ है कि नहीं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है कि नहीं, सेफ़ रहने के लिए। अगर कोई घटना होती है तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल ऑफिस सेफ्टी। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन सेफ्टी एट ऑफिस और वर्क प्लेस। देखिए, ऑफिस सेफ्टी मतलब कहीं भी किसी भी ऑफिस की सेफ्टी के लिए बता रहा है हम कि ऑर्डर टू मेंटेन अ सेफ्टी एट ऑफिस और वर्क प्लेस। कोई भी वर्क प्लेस या कोई भी ऑफिस है तो उसको मेंटेन रखिए सेफ्टी से। ठीक है, फर्स्टली द कॉजेज बिहाइंड द एक्सीडेंट एंड इंजरीज शुड बी नोन। सम मस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ऑफिस एक्सीडेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। कह रहा है कि जैसे कि अगर ऑफिस में है और अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी घटना होती है तो उसको जानिए। ठीक है, उसको हमें जानना चाहिए। और कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जो नीचे दिया हुआ है, जैसे कि किसी भी वर्क प्लेस पे ये घटना हो सकता है, ये कॉज हो सकता है। जैसे कि आपका दिया है स्लीपिंग, ट्रिपिंग, फॉलिंग हजार्ड्स। ओके, स्लीपिंग मतलब कि स्लिप कर जाना। ट्रिपिंग मीन्स होता है वन लेग आपका जो है लॉस हो जाना। जैसे कि कभी हम चल रहे होते हैं और बैलेंस सही से नहीं हो पाता, तो एक पैर से क्या होता है, हम स्लिप कर जाते हैं या एक पैर के बैलेंस खोने की वजह से गिर जाते हैं। ओके, तो बैलेंस, वन पैर से, वन फुट से जो है बैलेंस खो देना। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रिपिंग। ओके, ट्रिपिंग का मतलब ये होता है। फॉलिंग हजार्ड्स, ठीक है, गिर जाना। और इन सब का जो खतरा है, ये सब एक ऑफिस, एक वर्क प्लेस पे हो सकता है। ठीक है, हम गिर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बर्निंग एंड अदर फायर हजार्ड्स। और क्या हो सकता है, बर्निंग हो सकता है। ठीक है, और फायर वगैरह लग सकता है, ये भी खतरा होता है, ये भी हजार्ड्स हैं, किसी भी एरिया पे हो सकता है। डेंजरस इलेक्ट्रॉनिकल वायरिंग एंड अदर हजार्ड्स। तो और क्या हो सकता है,
वायरिंग वगैरह में जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाना, ठीक है, वायर ब्लास्ट कर जाना, ऐसा कुछ भी ये ऑफिस एरियाज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ओके, मीन्स कि टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। तो कोई ऐसा पदार्थ ना हो जो पॉइजन की तरह हो, ठीक है, उसके कोई भी जहरीले पदार्थ, जहरीले लिक्विड की तरफ जो है मतलब उससे में संपर्क होना, ठीक है, हमारा ये है सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब हमारे एरिया पे कोई जहरीला चीज़ ना हो। इम्प्रॉपर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक, मतलब कह रहा है कि कोई भी अगर हम कोई भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर वे से यूज़ करना चाहिए, तरीके के साथ उसे लिफ्ट करना चाहिए, उठाना चाहिए, ले जाना चाहिए। नहीं कि कोई ऐसी चीज़ अगर हमें उठाना है, कोई भी चीज़ उठानी है तो हम अच्छे से नहीं उठा रहे हैं तो चीज़ के साथ साथ गिर गए तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी, चीज़ तो नुकसान में जाएगा ही, जो भी चीज़ होगा, प्लस जो है हम भी हज़ार्ड्स होगा हमें भी, ठीक है। तो हमें इन सब का ध्यान देना है कि जो भी टेक्निक्स यूज़ करने हैं, हैंडल करना है, उसको हैंडल अच्छे तरीके से करें, हम लिफ्ट अच्छे तरीके से करें, ठीक है। और वैसे ही आपका दिया हुआ है अनऑब्जर्वेंट एंड इंटेंटिव एम्प्लॉयज़। कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को क्या होना चाहिए, इंटेंटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, मीन्स कि बेपरवाह नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के कि चलो कोई बात नहीं हो सकता इससे, या कुछ नहीं होगा, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई भी थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत उसको समझना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। ओके, while above given last two hazards can be taken care of with proper training and awareness program for employees and workers। कह रहे हैं कि जो नीचे दो आपका हज़ार्ड्स दिया हुआ है, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स, अनऑब्जर्वेंट एंड इंटेंटिव एम्प्लॉयज़, ये दोनों क्या बता रहा है, इसके लिए हमें अवेयरनेस होना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, मतलब इसको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी कोई भी टेक्निक यूज़ करने से पहले हमें उसको हैंडल करना सीखना चाहिए, ठीक है। और प्लस जो है कोई चीज़ें भी उठानी है तो हम ये नहीं कि बस अब मुझे पता है कि अगर जब ये काम नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इस चीज़ को नहीं उठा सकता हूँ तो उसे ना उठाएं, ऐसा नहीं है कि बस ज़बरदस्ती मैं कर लूँगा और उसको उठाएँ और फिर उसके बाद गिर जाए, तो भी उससे भी हज़ार्ड्स होंगे। और प्लस जो है आपका कि खुद से बेपरवाह नहीं होना चाहिए, किसी काम को लापरवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें एक्टिव रहना है। ओके, तो ऐसा जो है बता रहा है कि इनको जो है हमें क्या करना चाहिए कि सीखना चाहिए, ठीक। ओके, नेक्स्ट हमारा है फॉल्स एंड स्लिप प्रिवेंशन गाइडलाइंस। फॉल्स एंड स्लिप, गिरना, स्लिप कर जाना, फॉल्स कर जाना, उसके लिए गाइडलाइंस दे रहा है, प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन मतलब पता है आपको कि उससे बचना, ठीक है, कैसे हम बचें, उसके लिए गाइडलाइंस है। अनइवन फ्लोर सरफेस, ठीक है, हमारा जो फ्लोर सरफेस है वो अनइवन ना हो, ठीक है, ये नहीं कि जो हमारा काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ का फ्लोर है वो ऊंचा नीचा हो, ठीक है, ईंट निकली हो, ऐसा कुछ ना हो, उसका सरफेस ठीक हो, ठीक है। नेक्स्ट है अनस्टेबल फ्लोर, अनसूटेबल फ्लोर कवरिंग्स, ठीक है, देखिए जो फ्लोर का कवरिंग है वो अनसूटेबल ना हो, ठीक है, वेट फ्लोर्स, वेट ना हो, गीला ना हो फ्लोर। अब ज़मीन की, अब सपोज़ आपको पता ही है कि टाइल्स वगैरह पे ज़रा सा भी ज़मीन अगर गीली होती है तो स्लिप कर जाता है, ठीक है, लेग हमारा स्लिप कर जाता है। तो जहाँ हमारा वर्क एरिया हो वहाँ पे ज़मीन जो है वेट ना हो, ठीक है। चेंजेस इन लेवल्स और ट्रेलिंग केबल्स, पुअर लाइटिंग्स, पुअर हाउसकीपिंग, मतलब ये सबका ध्यान देना है, ठीक है। हमारा जो वर्क एरिया होगा इन सब वहाँ के ये सब को ध्यान देना है कि सरफेस ठीक हो, ज़मीन गीली ना हो, लाइटिंग वगैरह ठीक हो, ठीक है, वहाँ पे काम करने वाला ठीक हो, ये सब ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट आपका है द ईजिएस्ट वे टू अवॉइड स्लिप एंड फॉल्स टू पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग एंड अवॉइड द रनिंग और रशिंग। देखिए कह रहे हैं कि ईजियर है, बहुत ईजिएस्ट वे है, बहुत आसान तरीका है जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं स्लिप करना और गिरना, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि पानी गिला नहीं होना चाहिए, ज़मीन बराबर होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे काम करने वाला सब सही सही होने चाहिए, तो जिससे हम नहीं गिरेंगे, हम बच सकते हैं, ठीक है। दौड़ना नहीं चाहिए,
ठीक है। टू इंश्योर सेफ्टी फॉर अदर इन द ऑफिस फॉलोइंग द जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। और भी कुछ ऑफिस की सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, गाइडलाइंस है, उन्हें देख सकते हैं हमें। जैसे कि अरेंज ऑफिस फर्निशिंग इन अ मैनर दैट प्रोवाइड, ठीक है, क्या कह रहा है कि हमें जो ऑफिस की फर्निशिंग होगी उसे क्या करना है, मैनर से रखना है, ठीक है। कि एरिया, ये नहीं कि अगर हमारा एरिया मिला हुआ है और हमें कुछ वहाँ के फर्नीचर वगैरह सही से लगाने हैं तो ये नहीं कि हम कहीं भी लगा देंगे, बीच में लगा देंगे, नहीं, हम ये देख के लगाएंगे कि हाँ एक साइड उसको लगा दें, आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, खड़े होने में दिक्कत ना हो, ये सब हम देखेंगे। तो इनके वजह से भी क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी गिरने में या फिर कोई एक्सीडेंट में। कीप स्टेयर स्टेप्स फ्लोरिंग एंड कारपेंटिंग वेल मेंटेन, क्या होना चाहिए, स्टेयर्स वगैरह सही होने चाहिए, देखना होगा, फ्लोरिंग ठीक हो, कारपेंटिंग सही हो, ठीक है, ये सब जो है मेंटेन होना चाहिए। इंश्योर द ग्लास डोर हैव सम टाइप ऑफ मार्केटिंग कीप पीपल हैव वॉकिंग थ्रू देम, देखिए कह रहा है अगर ग्लास डोर है तो उसे सही से देखिए कि ये नहीं कि वो टूटा हो, ग्लास डोर टूटा हो, और अगर शीशे का डोर वगैरह टूट गया हो तो वो हमें ध्यान देना है। अगर टूट जाए, सपोज़ कि हमारा हैंड ही चला गया डोर खोलते समय तो कट जाएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए हमें सब कुछ चेक करते रहना है। क्लियरली मार्क एनी डिफरेंस इन फ्लोर लेवल दैट कुड कॉज एक्सीडेंट, मीन्स कि हमें क्या करना है कि फ्लोर लेवल देखने हैं, ठीक है, फ्लोर लेवल देखना है, जो भी मैं बताई हूँ कि फ्लोर ऊंचा नीचा ना हो, है ना, उसका सरफेस बराबर हो, ये सब देखना है जिससे कि एक्सीडेंट नहीं होगा। सिक्योर थ्रो रक्स एंड मोक प्रिवेंट स्लीपिंग हजार्ड्स, क्लीन अप फ्लूड स्पिल्स, ठीक है, फ्लूड स्पिल्स मतलब होता है कि ये नहीं कि कोई भी चीज़ें गिरी हो, ठीक है, कुछ भी तरल पदार्थ गिरा हो और गिर जाए और हम उस पर ध्यान ही ना दें तो क्या होगा, हमारा लेग स्लिप कर सकता है, ओके। वैसे ही आपका और भी टॉपिक है, डू नॉट प्लेस वेस्ट बास्केट एंड अदर ऑब्जेक्ट इन वॉक वेज, मतलब ये नहीं कि वेस्ट बास्केट अगर है, कुछ फालतू चीज़ें बकेट वगैरह बास्केट वगैरह है तो हम कहीं भी उसको छोड़ दें, कहीं भी जहाँ चलने वाली जगह है वहाँ पे रख दें, नहीं, हमें उसे अगर रखना भी है तो साइड जगह पे रखना होगा, वो जहाँ रखते हैं वहाँ रखना होगा, ओके। रिगार्डलेस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंजरीज, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड टू द सुपरवाइजर्स इमीडिएटली, और कह रहा है कि अगर सपोज़ कि अचानक जो है अगर इंजरी हो जाती है, ठीक है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई इंजरी हो जा रही है रिगार्डलेस हमारे, तो हम क्या करेंगे कि रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, सुपरवाइज़र से, जो हमारा इमीडिएटली हम रिपोर्ट करेंगे, जो हमारे वहाँ सुपरवाइज़र होंगे, जो हमें मतलब हमारे हेल्थ को लेकर के कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कहीं भी हम वर्क करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि हमें ये देखना होता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम किसी से शेयर करने के लिए कोई बना होता है वहाँ पे, ठीक है, हमसे सुपरवाइज़र होता है, तो हम उन्हें फट से शेयर करेंगे, उनसे इमीडिएटली उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि ये प्रॉब्लम हुई है, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं स्लिप करने से, ट्रिप करने से एंड फॉल्स करने से, ओके। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्क एरिया, क्या है, हमारा वर्क एरिया ठीक होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम गिरने से बचेंगे, ठीक है ना, हमारा लेग जो है जैसे चलते चलते ये नहीं कि वन लेग स्लिप कर गया जिससे कि ट्रिप हो जाए, ये सब से हम बच सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि वियर एप्रोप्रिएट स्लिप रेसिडेंट शूज़, हमें सही शूज़ पहनना होगा, ये नहीं कि ऐसा शूज़ पहन ले जो पहन करके हम चल ना पाए और स्लिप करें, ठीक है। और भी इसमें दिया है स्लो डाउन टू निगोटिड टर्न्स कॉर्नर्स अपस्ट्रीम एरिया लिमिट, ठीक है, जैसे कि सपोज़ कि हम चल रहे हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी उल्टे सीधे जगह टर्न कर जाते हैं या अचानक टर्न कर जाते हैं तो पैर स्लिप कर जाता है तो गिर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कॉर्नर्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते, वहाँ के एरियाज़ पे ध्यान नहीं देते, ये सब ध्यान देना है कि आसपास क्या रखा हो, सपोज़ कि हम टर्न कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे, साइड में कुछ रखा हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे, टकरा जाएंगे और गिर जाएंगे, ठीक है। और सेम वैसे ही दिया हुआ है कीप वर्क प्लेस एंड वॉक वेज क्लीन क्लियर एंड, ठीक है, क्या होना चाहिए, जहाँ हमें चलना है, जो एरिया पे हमें बार बार चलना होता है वहाँ पे हमेशा हमें क्लीन रखना होगा, क्लियर रखना होगा,
ठीक है। ये नहीं कि चलने में दिक्कत है, कुछ चीज़ें हो तो बार बार उनको हटा के चलना पड़े। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं और उस चीज़ को हटाना भूल जाते हैं और हम चले जाते हैं, जिससे कि हम टकरा जाते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है वेट फ्लोर। अगर फ्लोर गीला होगा तो भी हम क्या कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट हमारा है पार्किंग लॉट्स एंड ग्राउंड। जैसे कि अगर हमारा पार्किंग वगैरह जो है उसको भी ध्यान देना है कि पार्किंग जब हम लगा रहे हैं, अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है कि हम सही जगह पे पार्क करें गाड़ी को, ठीक है। वहाँ से वापस आने में भी दिक्कत ना हो और वहाँ जाने में भी दिक्कत ना हो, और वहाँ का सरफेस जो है वो क्या हो, अनइवन ना हो, ठीक है, सही हो, जिससे कि हम चलें तो हमें चलने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेयर। ओके, स्टेयर्स वगैरह पे भी ध्यान देना होता है। टेक ओनली वन स्टेप एट अ टाइम। देखिए कभी कभी क्या करते हैं लोग, जब स्टेयर पर चढ़ते हैं तो वन स्टेप नहीं चढ़ते, 2-3 स्टेप्स को कर लेते हैं, 2-2 सीढ़ी एक साथ चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब 2-2 सीढ़ी एक साथ चढ़ेंगे, 3 सीढ़ी एक साथ चढ़ेंगे या उतरेंगे तो भी गिर सकते हैं। तो हमें 1 स्टेप एट अ टाइम चलना होगा, तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। या कभी कभी हमें क्या करते हैं कि स्टेयर पर से स्लिप कर जाते हैं, तो इन सबको ध्यान से हमें स्टेयर पर भी जब भी जाना है, जब भी चढ़ना है तो ध्यान से चढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोड्स, ठीक है। कोड्स में होता है तार, कोई भी वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में भी देख रहे हैं, वायर वगैरह भी अगर हमें लगाना है तो सही से लगाना है। जैसे देखिए यहाँ फिगर में दिख रहा है कि वायर लगा है और नीचे से अगर ऐसे लगा हुआ है तो हम चलेंगे तो ध्यान नहीं देंगे, हमारे लेग में फंस जाएगा, तो क्या होगा, हम गिर सकते हैं। गिरने के साथ साथ इलेक्ट्रिक सर्किट भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है कि अचानक से निकलने से बोर्ड से कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका है लैडर्स, ठीक है। लैडर्स मतलब जो भी सीढ़ियाँ होती हैं, जो चेयर्स होते हैं, ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए। अगर हमें कोई काम होता है, कभी कभी हमें काम हो जाता है कि कुछ चीज़ें लगानी होती है जहाँ वर्क प्लेस होता है, या कुछ चीज़ें सही करनी होती हैं, तो हम स्टेयर पर चढ़ते हैं, स्टूल पे चढ़ते हैं, ठीक है। तो जब उस पर चढ़ करके हम काम करते हैं तो क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, तो जो हमारा चेयर होता है, जो टेबल होता है, या जो लैडर्स होता है वो गिर जाता है, ठीक है, स्लिप कर जाता है, तो हम भी गिर जाते हैं। तो इन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक्स फायर सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें देखना है। जैसे सपोज़ कि हम जो कहीं भी वर्क एरिया पे, किसी भी जगह पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हम, और फायर हो जाता है, तो हमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें जानने चाहिए और फॉलो करना चाहिए। ओके, द इफ़ेक्ट ऑफ अ फायर। देखिए फायर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है ये जानिए पहले, ठीक है। मोस्ट फायर प्रोड्यूस इमेंस अमाउंट ऑफ स्मोक दैट आर हाईली टॉक्सिक। मीन्स जैसे कि जब फायर लगती है, कहीं भी आग लगता है तो क्या होता है, धुएं के साथ आने लगता है। कभी कभी का जो आग होता है बहुत ज़्यादा, धुआं ज़्यादा और आग कम दिखता है, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होता है कि आग कम और धुआं ज़्यादा होता है, कम और आग ज़्यादा होता है। एनीवे ज़्यादातर तो धुएं होते हैं जब आग लगते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं स्मोकी फायर, ठीक है, स्मोकी फायर बोलेंगे। जो भी फायर होगी जिसमें कि धुएं निकलेंगे उसमें क्या बोलेंगे हम, स्मोकी फायर बोलेंगे। तो उसमें आपको पता है कि क्या होता है कि वो हमारे लिए टॉक्सिक का काम करता है, जहर का काम करता है हमारे लिए, ठीक है। तो उसमें कुछ जैसे बता रहा है कि ह्यूमंस क्या करते हैं, कभी कभी स्मोकी फायर लग जाता है तो ह्यूमंस के साथ क्या होता है ये ध्यान दीजिए, ठीक है। विदिन 30 सेकेंड जैसे ही फायर होगा और स्मोकी आने लगेंगे, मतलब धुएं निकलने लगेंगे आग में से, तो किसी पर्सन पे क्या होगा, के साथ क्या हो सकता है, देखिए। जैसे कि 30 सेकेंड डिसओरिएंटेशन, जो इंसान होगा वो डिसओरिएंटेशन होने लगता है, मतलब कि उसका ध्यान भटकने लगेगा, वो उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे, है ना। आपको भी पता होगा कभी कभी अचानक हमारे साथ कुछ हो जाता है तो कुछ सेकंड के लिए हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है, ठीक है। आग लगी है तो ठीक है, आग दिखेगा लेकिन कुछ देर के लिए समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए इंसान शांत हो जाता है और उसको मतलब सोचने लगता है, एंड देन उसके बाद ही कोई एक्शन लेता है। तो 30 सेकेंड हम क्या हो जाते हैं,
डिसओरिएंटेशन हो जाते हैं, ठीक है, हमारा ध्यान भटक जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। एंड विद इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर क्या होता है फिर अनकॉन्शियसनेस होने लगता है, मतलब कि जो इंसान होता है वो बेहोश होने लगता है, ठीक है, बेहोश हो जाता है। और फिर 3 मिनट के अंदर क्या होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। सोचिए 30 सेकेंड, 2 मिनट एंड 3 मिनट, मतलब 3 मिनट के अंडर अंडर जो है स्मोकी फायर अगर हो रहा है तो इंसान मर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इसलिए हमें ध्यान देना है कि बेसिक जो रूल्स हैं, हम अभी रूल्स पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होगा जिससे कि ऐसा ना हो। ओके, ओके, बेसिक रूल्स फॉर फायर सेफ्टी। देखिए, द जनरेटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रॉपरली लॉस ऑफ इंजरी फ्रॉम फायर इज प्रिवेंशन, ठीक है। गाइडलाइंस टू प्रमोट फायर एंड लाइफ सेफ्टी, हमें गाइडलाइंस लेनी चाहिए फायर से अपने लाइफ सेफ्टी के लिए। आपको पता होगा कि बहुत जगहों पे फायर हो जाता है, जहाँ हम वर्क एरिया हमारा होता है, काम जहाँ करते हैं, हम जहाँ जॉब करते हैं, वहाँ पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। या तो फिर किसी चीज़ों से फायर आग लग जाती है या शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। तो ऐसा होने पे हमें क्या होना चाहिए, अपनी लाइफ को सेफ रखने के लिए हमें गाइडलाइंस जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पुट द फ़ोन नंबर ऑफ द फायर डिपार्टमेंट नियर द फ़ोन, जो करीब में फ़ोन रखा हो उससे तुरंत हमें क्या करना चाहिए, फ़ोन नंबर डायल करना चाहिए और फ़ोन करना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है एलिमिनेट फायर हज़ार्ड्स, ठीक है, थ्रू गुड हाउस कीपिंग, डिस्पोज वेस्ट पेपर, रबिश एंड अदर फ्लेमेबल मटेरियल रेगुलरली। देखिए क्या बता रहा है हम कि यहाँ फिगर में भी आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारा कुछ वेस्ट मटेरियल हो जाता है जिसमें पेपर्स वगैरह होते हैं या फिर रबड़ वगैरह, कुछ भी मतलब जो हमारे यूज़फुल नहीं होता और हम क्या करते हैं साइड में रखा होता है, तो उसको क्या करते हैं कि तुरंत ही जब जहाँ फायर, जहाँ आग लगनी चाहिए, उससे क्या बचने के लिए हमें उन चीज़ों को पहले हटाना चाहिए, ठीक है। हमें उन चीज़ों को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए उसको, ठीक है, एलिमिनेट कर देना चाहिए जो भी हमारा ऐसा कुछ मटेरियल है, तो पेपर या फिर वेस्ट मटेरियल जो है जिससे कि फायर और ज़्यादा बढ़े, उसको हमें हटा देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है कीप फ्लेमेबल मटेरियल इनसाइड प्रॉपर कंटेनर एंड स्टोर देम प्रॉपरली। जैसे देखिए कि हमें क्या है कि कीप फ्लैमेबल मटेरियल, फ्लैमेबल मटेरियल का मतलब होता है जो कुछ चीज़ें होती, कुछ मटेरियल होता है, कुछ लिक्विड होता है जिससे कि आग धधकने लगती है, ठीक है। अगर उस पर आग पड़ जाता है तो आग और तेज़ से लग जाती है, तो उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, सेफ़ रखना चाहिए, किसी कंटेनर में रखना चाहिए करके, उसको स्टोर करके रखना चाहिए, कबर्ड में अच्छे से रखना चाहिए कि जिस पे आग ईजिली ना पहुँचे, ठीक है। जैसे कि हमारा वेस्ट मटेरियल पेपर वगैरह है तो उनको स्टोर कर करके ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें कि उन्हें हटाते रहना चाहिए, जैसे ही हमारे पास हो उसको हटाते रहना चाहिए। ये नहीं कि वो स्टोर हो करके रखा रहे और अचानक कभी फायर हो जाए तो क्या करें कि और भी दिक्कत बढ़ जाए, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना है, ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेगुलरली चेक योर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। ओके, ओके, माय नेक्स्ट टॉपिक रेगुलरली चेक योर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए कि अपने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह होते हैं उनको हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर में भी दिया हुआ है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा बोर्ड होता है उन्हें हमेशा चेक करते रहना चाहिए, कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है, कोई वायर ख़राब नहीं हुआ है, ऐसा हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। वैसे ही नेक्स्ट हमारा जो है डू नॉट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और कह रहे हैं कि ओवरलोड नहीं देना चाहिए, जैसे बोर्ड में ये नहीं कि ढेर सारे वायर लगा दें, हाँ हम बोर्ड को चेंज कर सकते हैं, 2-3 बोर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेज आफ्टर एवरी यूज़। जैसे कि हम जब कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसका प्लग जो है सॉकेट में जब लगाते हैं, यूज़ होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके सॉकेट को निकाल देना चाहिए, यानी कि उसमें ही लगा हुआ छोड़ दें। सपोज़ कि प्रेस हमने किया तो उसको क्या करना चाहिए कि प्रेस को निकाल दें, ठीक है। वैसे हमें जहाँ ऑफिस में हम कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसमें छोड़ के रखना नहीं चाहिए,
उससे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकती है, ठीक है, यह चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। नेवर लीव लाइटिंग कैंडल्स अनअटेंडेड। अब देखिए क्या करें, कैंडल वगैरह, जैसे कैंडल हमने जलाया तो कैंडल जलाने पर हमें ध्यान देना होगा कि जहाँ अगर हम नहीं हैं तो कैंडल जला के नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम हैं वहाँ प्रेजेंट तभी कैंडल जलाना है, और अगर हम वहाँ से हट रहे हैं उस जगह से तो कैंडल को बंद कर बुझा करके हटना चाहिए, ठीक है। हमारे हो सकता है हम प्रेजेंट नहीं हैं और कैंडल गिर जाए या किसी चीज़ में लग जाए तो जल जाएगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली ओबे द नो स्मोकिंग साइन, और क्या करें, नो स्मोकिंग साइन लगाना चाहिए हमें अपने जहाँ भी हम वर्क कर रहे हैं। तो क्या होता है इससे कि लोगों का ध्यान जाता है कि यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है, ओके। इंश्योर दैट यू हैव अ प्री फायर प्लान एट योर ऑफिस, और हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने ऑफिस में प्री फायर प्लान रखना चाहिए। चेक फायर प्रोटेक्शन गैजेट्स, हमारे पास हर ऑफिस में हर जहाँ पे वर्क करने वाले एरिया पे गैजेट्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए फायर के, तो उनको भी हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि सही है कि नहीं या वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बी फायर सेफ्टी कॉन्शियस, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए कि फायर सेफ्टी रूल्स को जानना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए हमें उसके रूल्स को लेकर के, उसके नॉलेज को लेकर के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फायर रिस्पॉन्स गाइडलाइंस। देखिए फायर के लिए कुछ गाइडलाइंस है, उन्हें हम देख लेते हैं। लीव वॉट एवर यू आर डूइंग। देखिए अगर सपोज फायर लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि लीव वॉट एवर यू आर डूइंग, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि उस जगह को छोड़ना होगा, आपको उस काम को छोड़ना होगा, ठीक है। वेकेट द रूम थ्रू द नियरेस्ट एग्जिट, आपको उस रूम को वेकेट करना होगा, उस रूम को छोड़ना होगा। क्लोज द डोर बिहाइंड यू, पुट डोंट लॉक इट, ठीक है, आपको डोर को लॉक करना होगा, ओके। एक्टिवेट द फायर अलार्म, और क्या करना होगा कि जैसे ही फायर अलार्म जैसे बजता है तो इफ़ यू आर नॉट टू इमीडिएट डेंजर कॉल द फायर डिपार्टमेंट, हमें तुरंत क्या करना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट पे कॉल करना चाहिए 101 पे, ठीक है। इफ़ यू आर फॉर्मली ट्रेन द फायर फाइटिंग टेक्निक्स, अगर आप फायर फाइटिंग टेक्निक्स जानते हैं तो आर नॉट इन इमीडिएट डेंजर, तो आप क्या कर सकते उस टाइम, आप डेंजरस आपके लिए नहीं हो सकता क्योंकि आप कुछ ना कुछ जानते हैं उसके बारे में। Attempt to fight the fire using fire extinguisher, however do not place yourself and other unnecessary dangers, means कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे फायर लगता है तो आप उसके आप जो है एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं अगर फायर लगती है तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं हमें। तो एग्जिस्ट द बिल्डिंग बाई फॉलोइंग पोस्टेड इवैक्यूएशंस रूट्स, डू नॉट यूज़ एलिवेटर ड्यूरिंग अ फायर इमरजेंसी, और देखिए इस एलिवेटर का यूज़ जो है हम जब इमरजेंसी होगी तभी हम करेंगे, ठीक है, ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, क्लियर। वैसे इसको यूज़ करने का दिया हुआ हाउ टू यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो एक्सटिंग्विशर्स है इसका यूज़ हम कैसे करेंगे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर को आप देखेंगे और देखने के बाद जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा वीडियो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके।